Welcome to your maths class. We are on chapter 6 integers. In last lecture we have learned about the integers, what are integers, how to represent integers on number line and comparison of integers. Now in this exercise we will learn about addition of integers, that how to add integers. अब integers मतलब किस तरह के हमें दिए जा सकते हैं. They can all be positive, सारे इंटीजर्स पॉजिटिव हो सकते हैं. दे कैन ऑल बी नेगेटिव, सारे नेगेटिव हो सकते हैं. इसके अलावा कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली जब हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उनके आंसर जो आते हैं उनके आगे नेगेटिव साइन आना है या पॉजिटिव साइन आना, ये भी हमने देखना है कि वो किसके अकॉर्डिंगली आते हैं. तो दैट मीन्स कि इस केस में, इस एक्सरसाइज में हमने एडिशन डिफरेंट टाइप्स की सीखनी है ऑफ इंटीजर्स. तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. सपोज वी आर हैविंग टू इंटीजर्स +8 और इसमें हम ऐड कर रहे हैं -4. देन हाउ मच विल वी गेट. हम 2-3 एग्जांपल्स ले लेते हैं. नेक्स्ट टाइम टेकिंग इफ वी आर हैविंग -12 +7 सेकेंड. तो मैं इनके लिए 2 मार्कर्स यूज कर रही हूँ. हम ब्लैक मार्कर को पॉजिटिव लेके चलेंगे और रेड मार्कर को नेगेटिव. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक कीप इन माइंड दैट अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मीन्स इफ +1 एंड -1 आर देयर, तो सिंगल पॉजिटिव साइन एंड सिंगल नेगेटिव साइन दोनों मिलके 0 बनाते हैं. मतलब +1 + -1, अगर हम एक +1 ले लें और अगर हम -1 ले लें, दोनों को ऐड करें, देन इट विल मेक 0. तो इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम ये पॉइंट दिमाग में रखेंगे कि एक पॉजिटिव साइन, सिंगल पॉजिटिव साइन और सिंगल नेगेटिव साइन दोनों मिलके 0 बनाएंगे. अब मेरे पास जैसे फर्स्ट है +8 + -4. तो पहले मैं +8 को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यूजिंग ब्लैक मार्कर. तो मैं 8 डॉट्स बनाऊंगी. 1 2 3 4 5 6 7 8. एंड नेक्स्ट है -4. तो नेगेटिव के लिए मैं रेड कलर शो कर रही हूँ. 1 2 3 4. तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या है, 1 पॉजिटिव साइन 1 नेगेटिव साइन. That means they will both make 0. 1 positive 1 negative, they are also making 0. 1 positive 1 negative, they are also making 0. 1 positive 1 negative, they are also equal to 0. Means के ये तीनों पेयर्स तो हमारे पास हो गए 0. सो हमारे पास बचा क्या, 1 2 3 4. और वो ब्लैक डॉट्स हैं. ब्लैक डॉट्स हमारे सारे पॉजिटिव हैं और रेड डॉट्स हमारे सारे नेगेटिव हैं. दैट मीन्स वी आर लिविंग विथ 4 पॉजिटिव साइंस. तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 2 3 4 +4. पॉजिटिव साइन इसलिए आया क्योंकि ऑल दीज आर पॉजिटिव. और कितने पॉजिटिव साइंस हैं, 4. सो हियर कम्स 4. सो आंसर इज +4. सिमिलरली इन नेक्स्ट एग्जांपल वी आर हैविंग -12. मीन्स अब हम नेगेटिव 12 डॉट्स बनाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. और उसके साथ हमारे जो पॉजिटिव हैं वो कितने हैं, 7. 1 2 3 4 5 6 7 7. हम यहाँ पे 8 कर लेते हैं. ओके 8. अब यहाँ पे हमारे पास पेयर्स हैं. ऑल दीज आर नेगेटिव साइंस एंड ऑल दीज आर पॉजिटिव साइन. 1 negative 1 positive, they make 0. 1 negative 1 positive makes 0. 1 negative 1 positive, they make 0. Negative positive 0. Negative positive 0. Again 0 0 and 0. तो दैट मीन जितने भी हमारे नेगेटिव पॉजिटिव के पेयर्स बने वो सारे 0 हो गए. अब हमारे पास रह क्या गया, 1 2 3 4. ये कौन से हमारे 4 नेगेटिव साइंस. तो इसका आंसर कितना आएगा, -4. That means 4 negative signs. So answer is -4. Similarly, if we are having -3 +-5, तो अब इस केस में
3 के लिए -3 है तो 3 डॉट्स, आगे फिर मेरे पास है -5, 1 2 3 4 5। तो अब हमारे पास इस केस में क्या हुआ कि हमारे पास सारे के सारे नेगेटिव साइंस हैं, मतलब रेड डॉट मतलब ऑल डॉट्स आर सिमिलर। तो इट मीन्स इस केस में क्या होगा कि हमारा आंसर क्या आएगा वो हम कैसे देखेंगे, हम इन सारे रेड डॉट्स को कंबाइन कर लेंगे। कितने हो गए, कलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स कि अगर -3 में -5 ऐड हो रहा है तो हमारे पास कितने नेगेटिव साइंस आ रहे हैं, 8। सो आंसर इज -8। मतलब क्या हुआ, 3 और 5 प्लस हो गए, 3 डॉट्स और 5 डॉट्स प्लस हो गए क्योंकि सारे नेगेटिव डॉट्स थे, तो आंसर के आगे आ गया हमारे पास नेगेटिव साइन। तो अब अगर एक और चीज़ हम तीनों एग्जांपल्स में कंक्लूड करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल पे मेरे पास था 8 + -4, मेरे आंसर में आया पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट में है -12 + 8, आंसर आया नेगेटिव में। थर्ड है बोथ आर नेगेटिव, तो आंसर आया नेगेटिव में। अब इसे हम कंपाइल करते हैं कि फर्स्ट केस में क्या था, प्लस और दूसरा डिजिट था माइनस में, तो इसका आंसर बना फर्स्ट केस में जो +4 बना वो पॉजिटिव बना। सेकंड केस में पहला नंबर नेगेटिव था, उसमें दूसरा नंबर पॉजिटिव ऐड हुआ, तो आंसर उसका नेगेटिव बना। फर्स्ट नेगेटिव नंबर एंड सेकंड पॉजिटिव नंबर, तो आंसर आया नेगेटिव में। और थर्ड केस में दोनों नेगेटिव थे, तो आंसर आया नेगेटिव में। इट मीन्स ये यहाँ से हमारे पास ये क्लियर हो गया कि प्लस माइनस है तो जो साइन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है आंसर में। दोनों नेगेटिव है या दो से ज़्यादा सारे नेगेटिव हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। अब ये कैसे डिसाइड करना है कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। सो एक बार दोबारा हम अपने एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास आंसर पॉजिटिव आया, मेरे पास दो नंबर हैं 8 और 4। कौन से डॉट्स ज़्यादा थे, पॉजिटिव, उसमें से नेगेटिव डॉट जितने थे वो कैंसिल हो गए। ठीक है, मतलब जो नंबर बड़ा है, जिस नंबर की न्यूमेरिक वैल्यू ज़्यादा है, अब इन दोनों में 8 और 4 से 8 ज़्यादा है, तो जो नंबर बड़ा है उसका साइन आंसर में आएगा। फिर अगर हमने एक्टिविटी के थ्रू देखे तो हमारे पास पॉजिटिव साइन 8 थे और नेगेटिव 4 थे, वो तो नेगेटिव 4 तो सारे खत्म हो गए, मतलब जो चीज़ ज़्यादा है वही बचेगी, तो दैट मीन्स मेरे पास पॉजिटिव साइन बच गए और तो आंसर हमारा पॉजिटिव बना। इसी तरह सेकेंड केस में क्या है, 12 नेगेटिव साइंस थे और 8 पॉजिटिव साइंस थे, तो आंसर मेरा नेगेटिव आया। मीन्स के मेरे पास नेगेटिव साइन ज़्यादा है पॉजिटिव के कंपैरेटिवली। हर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक सिंगल नेगेटिव एक पॉजिटिव को कैंसिल करता जाएगा, तो 12 में से 8 तो पॉजिटिव साइन सारे के सारे निकल गए। जो मेरे पास बचेगा वो क्या बचेगा, 4 नेगेटिव साइंस एक्स्ट्रा बचे, तो आंसर इसका आया नेगेटिव। मतलब जो बिगर नंबर है, दिखने में बिगर है, वो आंसर में आएगा साइन। और नेक्स्ट केस में हमारे पास सेम साइन थे, तो सेम कलर के सारे डॉट्स हैं, तो हमने उन सबको क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, दैट मीन्स उनको ऐड कर दिया। बट ऐड करने के बाद हमारे डिजिट्स ऐड हुए, बट साइन उनका ऐड नहीं हुआ, साइन नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि जितने भी हमने डॉट्स कलेक्ट किए वो सारे के सारे नेगेटिव साइन के थे। तो इस चीज़ को हम एक और वे में समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सर्कल्स के थ्रू समझाऊंगी। तो हमारे पास ये हो गया कि अगर, बाकी ये अंडरस्टूड है कि अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, पहले हम सिंपल कर केस कर लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव होंगे तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा और नंबर ऐड ही होंगे। जैसे अगर +3 प्लस +5 कर दो तो +8 आएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर बड़ा नंबर पॉजिटिव है, उसमें छोटा नेगेटिव ऐड हो रहा है, तो साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा नंबर है, तो आंसर साइन आएगा पॉजिटिव। इसके अलावा अगर पॉजिटिव साइन वाला नंबर छोटा है, मैं बड़े और छोटे सर्कल इसीलिए बना रही हूँ, वो नंबर बता रहे हैं कि नंबर छोटा बड़ा कौन सा होगा, और नेगेटिव सर्कल वाला नंबर जो है वो बड़ा है। मीन्स के इस केस में जो पॉजिटिव साइन वाला डिजिट है वो छोटा है और नेगेटिव साइन वाला डिजिट बड़ा है, जो नंबर बड़ा है, तो आंसर में कौन सा आएगा, जो बड़ा होगा, दैट मीन्स आंसर बनेगा नेगेटिव। और थर्ड हमने किया, अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, चाहे बड़ा छोटा कुछ भी, लेकिन दोनों ही नेगेटिव हैं, तो आंसर में क्या बनेगा, नेगेटिव। सो दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर
कि जब हम किसी चीज़ को प्लस, इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आना है, नेगेटिव आना है, या वो हमारा इस ट्रिक से हम इजीली समझ सकते हैं। दोनों पॉजिटिव होंगे तो आंसर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हुए तो आंसर नेगेटिव। सिर्फ कंफ्यूजन इन दोनों पॉइंट्स में होती है, वो हमने ये देख लेना कि हमारा बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे अगर पॉजिटिव साइन वाला नंबर बड़ा है तो आंसर में पॉजिटिव लगेगा, अगर नेगेटिव वाला बड़ा है तो आंसर में नेगेटिव लगेगा। Now next, how to add on a number line. Suppose we are given with 2 more than -5, and another example is first, second. Next example हम ले रहे हैं 5 less than 3। तो सबसे पहले तो जब मोर देन आ गया दैट मीन्स वी हैव टू मूव टुवर्ड्स राइट साइड, और व्हेन जब भी लेस की बात होगी तो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन। मतलब अगर मोर देन का केस है तो हम अपनी नंबर लाइन पे एक नंबर से दूसरे नंबर पे लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में चलेंगे। अगर लेस देन वाला केस है तो हम मोर देन वाले केस में हम राइट डायरेक्शन में चलेंगे, और अगर लेस देन वाला केस है देन वी विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जैसे यहाँ पे है 2 मोर देन -5, -5 से 2 मोर, तो माइनस हम शुरू करेंगे -5 से। अब क्योंकि -5 से मोर है तो दैट मीन्स वी विल मूव टू द राइट साइड। सो -5 से कितने 2 मोर, तो हम -5 से 2 स्टेप आगे चलेंगे, 1 2। सो वी रीच एट -3। इट मीन्स 2 मोर देन -5, इट्स आंसर विल बी -3। सेकेंड इज 5 लेस देन 3, 3 से 5 छोटा। 3 कहाँ पे है हमारे पास, दिस पॉइंट इज 3। 3 से शुरू होंगे क्योंकि 3 से कम है, 3 से 5 स्टेप कम, तो हम 3 से 5 स्टेप पीछे चलेंगे, क्योंकि लेस है तो हम लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो 1 2 3 4 5, so we reach at -2, so its answer will be -2. So in this way we will add or subtract the numbers on a number line. Now let us start the exercise. Now first question of exercise 6.2, using the number line write the integer which is, first part is 3 more than 5, 5 से 3 ज्यादा, मतलब ज्यादा towards right। तो कहाँ से 5 से 3 ज्यादा, तो हम 5 से शुरू करेंगे। here is 5, तो इससे 3 स्टेप आगे 1 2 3, तो हम कहाँ पे हैं 8 पे। सो इट्स आंसर इज 8। नेक्स्ट 5 मोर देन -5, -5 से 5 ज्यादा, तो -5 से शुरू करेंगे। तो अब हमने -5 से 5 मोर है तो हमने राइट डायरेक्शन में मूव करना है। तो फर्दर -5 से 5 स्टेप हम जाएंगे, 1 2 3 4 and 5. So answer is here 0. Now C part, 6 less than 2, 6 less than 2, 2 से 6 कम, 6 less than means अब हमने 2 से 6 स्टेप पीछे जाना है towards the left of 2। तो 1 2 3 4 5 6, so we will reach at -4, or your answer is -4। and last D part is 3 less than -2, -2 से 3 less, तो 3 less means towards the left of -2, पीछे चलेंगे हम, 1 2 3, we reach at -5, so answer is -5। Now second question, use number line and add the following। तो यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर होगा उसके लिए हम बैक साइड मूव करेंगे, और पॉजिटिव इंटीजर है उसके लिए फ्रंट साइड। तो ना फर्स्ट ए पार्ट इज 9 + -6, तो फर्स्ट डिजिट है 9, तो हम 9 से शुरू करेंगे। हियर इज 9, आगे क्या है -6, तो दैट मीन्स -6 है, वी विल मूव 6 स्टेप बैक, यहाँ से 1 2
3, 4, 5 and 6. So our answer is 9 plus minus 6 is equal to, तो कहाँ पे हम पहुंचेंगे? at 3. So your answer is 3. B part is 5 plus minus 11. तो 5 पॉजिटिव है, प्लस माइनस 11. तो यहाँ पे पहले हम पॉजिटिव 5 शो कर देते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. So here we start from 5. minus 11 मीन्स 11 स्टेप हम पीछे चलेंगे अब 5 से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So we reach at minus 6. It means 5 plus minus 11 is minus 6. Similarly, C part, minus 1 plus minus 7. We will start from minus 1. Minus 1 में प्लस हो रहा है minus 7. That means नेगेटिव इंटीजर है. We will move back. तो कितने स्टेप पीछे जाएंगे? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We reach at minus 8. So it is our answer. Minus 1 plus minus 7 is equal to minus 8. D part, minus 5 plus 10. So we will start from 10. Sorry, minus 5. Here we mark minus 1, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. So here we will start from minus 5. अब आगे क्या है? प्लस 10. दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए वी विल मूव फॉरवर्ड. तो अब हम राइट साइड की तरफ चलेंगे माइनस 5 की. कितने स्टेप जाएंगे? 10 स्टेप्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And finally we will reach at 5. It means minus 5 plus 10 is equal to 5. Next E part, minus 1 plus minus 2 plus minus 3. अब 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं. तो फर्स्ट इंटीजर minus 1, तो we will start from minus 1. अब आगे हमारे पास है minus 2. It means minus 1 से हम minus 2 2 स्टेप पीछे चलेंगे. We reach at minus 3. इसके बाद माइनस प्लस माइनस 3. इट मीन इससे आगे अब 3 स्टेप और 1, 2, 3. So final answer we will get is minus 6. It means minus 1 plus minus 2 plus minus 3 is equal to minus 6. And last part is minus 2 plus 8 plus minus 4. So first integer is minus 2. We will start from minus 2. इसके बाद हमारे पास है प्लस 8. इट मीन्स पॉजिटिव 8 है, तो वी विल मूव टुवर्ड्स राइट. अब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे. कितने स्टेप? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. वी रीच एट 6. अब 6 तक पहुंचने के बाद नेक्स्ट है हमारे पास minus 4. तो अब 6 से minus 4 है, दैट मीन्स 4 स्टेप पीछे. सो वी मूव 1, 2, 3, 4. So we reach at 2. It means our answer will be 2. Minus 2 plus 8 plus minus 4 is equal to 2, which is our answer. So okay students, we have completed question number 1 and 2 of exercise 6.2. Next question we will continue in next lecture. Thank you and have a nice day.